चलो भाई, फ्रिक्शन का लेक्चर 4। अब इसमें एक छोटी सी बात और है, ध्यान रखना कि अगर एक ही सवाल में मिनिमम मैक्सिमम दोनों पूछ लो तो मे बी फ्रिक्शन मे बी लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग तो लगना ही है, एक्शन टू डायरेक्शंस, टू अपोजिट डायरेक्शंस। मैंने मे बी इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को ज़्यादा रिसर्च नहीं इस चीज़ में, लेकिन होता है जनरली ऐसा, मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। ठीक है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो एग्जांपल ऐसा है कि एक ब्लॉक है जिसका लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो 5 है या 10 मान लेते हैं, और इस पर एक कांस्टेंट 15 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, 15 न्यूटन कांस्टेंट, और यहाँ से एक फोर्स है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि एफ मिन एंड एफ मैक्स नॉट टू मूव द ब्लॉक। कम से कम फोर्स क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स क्या होगा जिससे ब्लॉक मूव ना करे। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। अब सोचना है एक चीज़ को, तो ये ब्लॉक तब तक मूव नहीं करता तब तक फोर्स 10 हो जाए। अब इसको ऐसे सोचो, मैं समझाता हूँ। मान लो फोर्स कम से कम क्या होगा, ज़ीरो। ज़ीरो पे मूव कर जाएगा, 15 इधर, ज़ीरो इधर, 15 चला देगा, 10 पे नहीं चलता। 1 करोगे 14 फोर्स बनेगा, 2 करोगे 13 फोर्स बनेगा चलेगा, 3 करोगे 12 फोर्स बनेगा चलेगा, 4 करोगे 11 फोर्स बनेगा चलेगा, 5 करोगे तो फोर्स 10 हो जाएगा, बॉडी नहीं चलेगी। ठीक है, अब सुना, फोर्स बढ़ाते रहो। आपने क्या किया, फोर्स 10 कर दिया, 5 इधर लगेगा, 15 में से 10 के 5 नहीं चलेगा। आपने फोर्स 15 कर दिया, फोर्स 0 नहीं चलेगा। 20 कर दिया तो 5 लेफ्ट लगेगा, नहीं चलेगा। 25 कर दिया तो 10 लेफ्ट लगेगा, नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने फोर्स 25 से बढ़ा दिया, 26 कर दिया, तो 26 इधर 15 इधर, तो फोर्स 11 हो जाएगा, बॉडी चल जाएगी। ठीक है ना। मैं समझ रहा हूँ आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई, कम से कम, कम फोर्स का मतलब कि बहुत कम है तो ये जीतेगा, ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा ये जीतेगा। तो एक काम करते हैं, एफ मिनिमम। एफ मिनिमम में क्या हुआ, ये बहुत कम फोर्स है। ठीक है, तो ये बहुत कम फोर्स है, तो ये इधर जाना चाहेगा, लिमिटिंग इधर लग जाएगा। लिमिटिंग कितना होगा, 10। अब लिमिटिंग में बॉडी चल नहीं रही है, अभी फिसल नहीं रही है, तो इसका मतलब जितना फोर्स राइट है उतना ही फोर्स लेफ्ट है। राइट कौन है, 15, लेफ्ट कितना है, 10 प्लस एफ मिनिमम। तो एफ मिनिमम कितना आ गया यहाँ पे, एफ मिनिमम आ गया 5, कम से कम 5 आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स बहुत बढ़ा दिया, एफ मैक्स। आपने फोर्स बहुत बढ़ा दिया तो यहाँ 15 हो गया, यहाँ फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, एफ मैक्स। इतना बढ़ा दिया, बॉडी इधर चलना चाहती है, इधर चलना चाहती है, तो लिमिटिंग इधर लगी। लिमिटिंग कितना है, 10। लिमिटिंग में बॉडी चलेगी नहीं, चलने के कगार पे होगी। राइट का फोर्स 15 प्लस लिमिटिंग भी राइट है 10, क्योंकि बॉडी इधर चलना चाहती है, फ्रिक्शन उधर। और इधर एफ मैक्स, एफ मैक्स कितना आ गया, 25 हो गया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब एक सवाल में मिनिमम एक्शन दोनों आ जाए तो करना क्या है कि लिमिटिंग ही लगाना, लेकिन दो अलग डायरेक्शन में, एक में लिमिटिंग लेफ्ट, एक में लिमिटिंग राइट। तो लिमिटिंग लेफ्ट लगा दिया, मिनिमम आ गया। लिमिटिंग राइट लगा दिया, मैक्सिमम आ गया। अगर आप कुछ समझ नहीं आया तो दो डायरेक्शन में लिमिटिंग लगा दो, जो कम वाला मिनिमम, ज़्यादा वाला मैक्सिमम, काम खत्म। ठीक है, सिंपल सी बात। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एक आदमी है, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो मैन एंड प्लेटफॉर्म रिमेन टुगेदर। मतलब ऐसा है कि आदमी प्लेटफॉर्म के साथ ही जाएगा, आप इसे खींचोगे तो प्लेटफॉर्म और आदमी साथ खींचेगा, उधर धक्का दोगे दोनों साथ जाएंगे। अब हुआ क्या कि आदमी एक रस्सी को खींच रहा है 53 डिग्री पर, तो आदमी का फोर्स मान लो कितना है, एफ। ध्यान देखना, आदमी का फोर्स एफ है तो टेंशन भी एफ होगी, क्योंकि जितना आदमी धागे पर लगाएगा उतना धागा आदमी पर लगाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैन प्लस प्लेटफॉर्म, मान लो दोनों का वजन 100 किलो है, म्यू 0.5 है यहाँ पर,
बिलो प्लेटफॉर्म, बिलो प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन ये हो जाए कि मिनिमम F2 मूव, एक ही बात है, कम से कम क्या फोर्स मूव कर देगा या ज़्यादा से ज़्यादा क्या फोर्स मूव नहीं करेगा, एक ही बात है। तो ये आदमी कम से कम कितना फोर्स लगाते कि ये इधर से चल जाए, ठीक है। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को सिस्टम ले लो। तो मैंने क्या किया, मैन प्लस प्लेटफॉर्म को ले लिया सिस्टम। अब इस सिस्टम पर फोर्स देखो, इस सिस्टम पे लगेगा इसका वेट, वेट कितना होगा 100G बोले तो 1000, ठीक है। अब इस सिस्टम पे और क्या लगेगा, देखो ये फोर्स यहाँ भी लगेगा जो टेंशन है, तो एक F यहाँ लग गया। और दूसरा क्या होगा, इस F के दो कंपोनेंट होंगे, F cos 53, F sin 53। तो यहाँ पे लगेगा F cos 53, ऊपर लगेगा F sin 53, और साथ में ऊपर लगेगा नॉर्मल ज़मीन का। देखो F cos 53 इधर, F sin 53 इधर, और ज़मीन का नॉर्मल ऊपर, ये सब ऊपर लग गया है ना। तो F cos 53 होता है 3/5, तो 1 + 3/5 8/5F ये हो गया, और ये हो गया n + 4F/5, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन आ गई, अब अपने को सॉल्व करना है। अब दूसरी बात, ये इधर खींचना चाहेगा तो इधर लगेगी लिमिटिंग, लिमिटिंग कितना आपके पास μn, ठीक है। मैंने μ 0.5 दे रखा था, तो n/2। अब क्या करते हैं कि ऊपर नीचे का फोर्स इक्वेट करते हैं। तो अगर y डायरेक्शन फोर्स इक्वेट करोगे तो n + 4F/5 ऊपर = 1000, n कितना हो गया 1000 - 4F/5, ठीक है। तो इस तरह से राइट एक्स में फोर्स इक्वेट करोगे, ध्यान रखना लिमिटिंग बॉडी चलती नहीं, हालांकि चलाना है लेकिन तो भी लिमिटिंग लगाना है, क्योंकि अगर मान लो 500 न्यूटन पे लिमिटिंग लग रहा है तो 500.00001 पे चल जाएगी, लेकिन मिनिमम फोर्स 500 ही लिखोगे, तो लिमिटिंग बॉडी चलती नहीं है। तो 8F/5 = क्या होगा n/2, n/2 कितना होगा इसका बाय 2, तो 500 - 2F/5, ठीक है ना। तो 8 - 2F/5 इधर होगा 10F/5 हो गया, तो वो आ गया 2F, तो 2F = 500। आई होप यू अंडरस्टैंड। 8/5 + 2/5 10/5 2F, F कितना होगा 250 न्यूटन। तो ये काम करने के लिए इसको 250 न्यूटन फोर्स कम से कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। इज इट फाइन, चलो भाई आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि एक 2 किलो है, एक 3 किलो। अब म्यू जो है वो 0.5 है ऑल सरफेसेस, जितनी सरफेस दिख रही हैं, 1 2 3 के बीच में, एक 3 और ज़मीन, सबके बीच में म्यू 0.5 है, और यहाँ पर एक फोर्स लगा है F। अब आपको क्या करना है, मिनिमम F2 मूव ब्लॉक्स, इन ब्लॉक्स को मूव करने के लिए कम से कम फोर्स क्या होगा, लेट्स सी। आप सोचो ध्यान से, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हम लिमिटिंग लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सरफेस हैं, 1 2, पहले दोनों की लिमिटिंग लिखते हैं। जो लिमिटिंग को हम FL है ना, तो ऊपर सरफेस को की लिमिटिंग हम लिख देते हैं F1 और नीचे का लिख देते हैं F2। तो इस सरफेस का जो लिमिटिंग होगा वो होगा म्यू इंटू एन। अब यहाँ नॉर्मल कितना होगा 2G, म्यू 0.5 है तो ये हो गया 10, और जो नीचे वाली सरफेस है इसका लिमिटिंग होगा म्यू इंटू एन। अब यहाँ नॉर्मल कितना होगा 2 और 3 दोनों, भाई नॉर्मल जो है इन दोनों को ब्लॉक मान लो, तो 5G हो गया, तो ये हो गया 25, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास लिमिटिंग आ गया 10 न्यूटन, और यहाँ लिमिटिंग आ गया आपके पास 25 न्यूटन, ठीक है। अब करना क्या है, ध्यान से देखना, आपने लगाया फोर्स, अब चलाना नहीं बॉडी को। अब ध्यान रखना कि आप ऐसे समझना ध्यान से कि जब आप ऐसे फोर्स लगाओगे 2 और 3, तो बेसिकली आप इसको इधर खींच रहे हो, तो ये इधर चलेगा लेकिन ये इधर चलेगा, जब भी चलेगा तो ये इधर चलेगा, बाकी सिस्टम नहीं बना रहा, ये इधर भगेगा इधर भगेगा। अब मेरी बात सुनो, अगर ये इधर भगना चाहेगा तो इस पर लिमिटिंग इधर लगेगी रोकने के लिए, जो F2 है, ठीक है। और अब देखो, ये देखो
इसके देखने से ये इधर भगेगा। देखो 3 राइट जा रहा है 2 लेफ्ट जा रहा है, आपने खींचा तो 3 लेफ्ट गया 2 राइट, तो 3 के देखने से 2 लेफ्ट जाएगा। अगर ये नहीं चलता, अगर इधर नहीं जाता तो भी वो लेफ्ट ही जाता, लेकिन इधर जा रहा है तो और तेज़ी से लेफ्ट जाएगा, क्योंकि ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है। तो आप राइट ये लेफ्ट, तो ये इधर जाएगा तो इस पर लिमिटिंग कहाँ लगेगा, इधर। तो F1 इधर लग गया, F2 इधर लग गया, मेरी बात समझ लो। तो अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। 2 किलो 3 किलो, थोड़ा ये गोल होना चाहिए, काम चला लो। तो यहाँ फोर्स लगा, यहाँ टेंशन लगा, यहाँ टेंशन लगा, इस पे लिमिटिंग इधर लग गया 10, ठीक है, और इस पर लिमिटिंग इधर लग गया 25, टेंशन इधर लग गया। अब ध्यान रखना लिमिटिंग पे बॉडी चलती नहीं है, ठीक है। तो पहले 2 पे लगाते हैं, चल नहीं रही है तो F T + 10 के बराबर है, लेफ्ट वाला राइट वाला, और 3 पे लगाओगे तो जो 25 है लेफ्ट है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना, वो बात ये है कि ये जो F2 है ज़मीन में लगाया, ज़मीन ने 3 पे लगाया, 3 भी ज़मीन पे लगाएगा राइट साइड, ठीक है। इसकी मूवमेंट इधर होगी, इसकी मूवमेंट इधर होगी, ये फोर्स है। तो हमारा सिस्टम ज़मीन नहीं है, लेकिन ध्यान रखना 3 ने 2 पर फ्रिक्शन अगर राइट लगाया तो 2 भी 3 पर फ्रिक्शन राइट लगाएगा, सॉरी 2 3 पर फ्रिक्शन लेफ्ट लगाएगा, एक्शन रिएक्शन। 3 ने 2 पर राइट लगाया, 2 3 पर लेफ्ट लगाएगा। वैसे भी देखो 2 के हिसाब से 3 इधर चल रहा है तो फ्रिक्शन उल्टा होगा। तो ये जो F1 है ये 3 पे भी लग रहा है, तो 3 पर बात करोगे आप तो 25 इधर 10 इधर, राइट साइड क्या होगा टी कितना हो गया 35, टी 35 हो गया। अब कुछ नहीं करना, इस टी को यहाँ रख देना है और यहाँ से उठा कर लाना है। F कितना हो जाएगा टी + 10, तो 35 + 10 कितना हो गया 45। तो फोर्स आपके पास 45 हो गया कम से कम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दीवार का क्वेश्चन करते हैं। ऐसे वर्टिकल दीवार है, उस पर एक ब्लॉक लगा दिया, मान लो μ.5 है, 10 किलो का ब्लॉक है, एक फोर्स F है। क्वेश्चन है मिनिमम फोर्स टू होल्ड ब्लॉक। इस ब्लॉक को होल्ड करने के लिए कम से कम फोर्स क्या लगेगा। आपको सोचो कि अगर फोर्स ज़्यादा है तो टिक जाएगा, कम के एक बार टपक जाएगा। सोचना कुछ नहीं, मिनिमम मैक्सिमम दोनों केस में क्या लगाना है, लिमिट। तो ये 10 किलो है, इसका नीचे वेट है 10 जी बोलते हैं 100। ये अप्लाइड फोर्स है, इधर से नॉर्मल आएगा, ये इधर उधर जा नहीं सकता, नॉर्मल खुद F होगा। अभी नीचे फिसलना चाहता है, ऊपर लिमिटिंग लगेगा, लिमिटिंग कितना होगा μn, ठीक है। मैं ध्यान रखना मैं μ.5 देते रहता हूँ, म्यू कुछ भी हो सकता है, म्यू 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और बहुत छोटा भी हो सकता है। μ0 का मतलब फ्रिक्शन ज़ीरो, फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब नेचुरल सी बात है, ये हो गया, तो μn कितना होगा μf, क्योंकि ये और ये बराबर है। तो इसको बैलेंस करने का एक ही तरीका, जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर। नीचे कितना फोर्स है बच्चों 100, ऊपर कितना फोर्स है μf, म्यू कितना है आधा, म्यू कितना है 0.5, तो इसका मतलब F/2 1/2, F कितना होगा कम से कम 200। तो अगर आपने फोर्स 200 से ज़्यादा लगाया या बराबर लगाया तो बॉडी टिकी रहेगी, 200 से कम लगा दी बॉडी फिसल जाएगी, ठीक है। एक थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ये है कि ये 5 किलो है, म्यू बराबर 0.6, 3 किलो कर लेते हैं तो आंसर थोड़ा ठीक आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन इफ F बराबर 20 न्यूटन और B F बराबर 100 न्यूटन। दोनों के साथ फ्रिक्शन एक्सेलरेशन बताना। करना कैसे, बिल्कुल बेसिक से करते हैं, ठीक है। तो बेसिक से अगर हम करेंगे तो ये 3 किलो है, नीचे लग गया 3G बोले तो 30, इधर लगा F, ठीक है, इधर लगा नॉर्मल जो फिर F है,
ये नीचे फिसलना चाहेगा, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ जो पुलिंग फोर्स है वो कौन है, जो सरफेस के पैरेलल है। यहाँ पुलिंग फोर्स 30 है। अब यहाँ पे लिमिटिंग काइनेटिक दोनों म्यू1 होंगे। म्यू1 हो जाएगा म्यू एफ, म्यू है 0.5 नहीं 0.6 और एफ कितना है, पहले केस में 20 न्यूटन। तो ये हो गया आपके पास 12। अब ये जो इसको पुलिंग फोर्स है इसका यही है जो खींच रहा है, सरफेस का जो पैरेलल है, ये आपके पास लिमिटिंग से ज़्यादा हो गया। लिमिटिंग ज़्यादा का मतलब क्या हो गया कि बॉडी को खींच लेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है, बॉडी मूव्स, और बॉडी मूव करेगी तो क्या लगेगा, एफ के एक्ट्स। ठीक है, पेज 5। अब हमको पता है एफ के लग रहा है, तो हो क्या रहा है कि इस बॉडी पे नीचे जो फोर्स है चलाने वाला वो है 30 न्यूटन। ये पुलिंग फोर्स है। ठीक, ऊपर लगे एफ के, लिमिटिंग काइनेटिक दोनों कितने हैं, 12 है। अब एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 3 किलो की बॉडी थी, एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स में मास। नेट फोर्स कितना है, 30 में से 12 गए, मास कितना है 3, 30 में से 12 गए, आंसर कितना आ गया, 12 में से 30 18, 18/3, आंसर कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काम खत्म। बी पार्ट सेम है, लेकिन इस केस में जो फोर्स है आपके पास 100 है, नॉर्मल भी 100 हो जाएगा। इस केस में लिमिटिंग काइनेटिक दोनों म्यू1 होंगे। म्यू कितना आपके पास 0.6, नॉर्मल कितना है 100, कितना हो गया 60। इस केस में पुलिंग फोर्स आपका वेट है जो कितना है 3 किलो था, 30 न्यूटन। अब ये जो पुलिंग फोर्स है, खींचने वाला फोर्स 30 है लेकिन लिमिटिंग 60 है, तो इसका मतलब लिमिटिंग से कम है। लिमिटिंग से कम मतलब बॉडी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तो क्या लगेगा, स्टैटिक एक्ट करेगा। ठीक है, स्टैटिक कितना, देखो 30 है, तो ये 30 से चलाना चाहता तो रोकने वाला भी 30 ही होगा, तो स्टैटिक बराबर 30 एक्ट्स, काम खत्म। इसके से बॉडी नहीं चलेगी, उसके से बॉडी चलेगी। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है वो ऐसा है कि आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। एक 5 किलो का ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स है और ये मान लो एंगल है 37 डिग्री। म्यू बचपन से वही चलता है मेरा, म्यू बराबर 0.5। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, एफ मिनिमम एंड एफ मैक्सिमम नॉट टू मूव द ब्लॉक। कम से कम फोर्स क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा कि ब्लॉक मूव ना करे। दोनों की क्वेश्चन पूछने का मतलब कि लिमिटिंग की 2 डायरेक्शन होगी। ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन एंड एंड दिस लेक्चर। चलो भाई, तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। आपके पास एक 5 किलो का ब्लॉक था और इधर एक फोर्स था। ठीक है, फोर्स जो था वो था 37 डिग्री पर। म्यू 0.5 तक, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स क्या होगा जिससे बॉडी ना चले। तो हम देख लेते हैं भाई, इधर एफ के 2 कंपोनेंट होंगे, एफ cos 37, एफ sin 37। एक नॉर्मल होगा, और ध्यान रखना यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो 4F/5 के बराबर होगा। एक इसका वेट होगा F5G। ठीक है, और लिमिटिंग काइनेटिक दोनों म्यू1 होगा, म्यू_n मतलब 2F/5, n आपका 4F/5 है। अगर मैं आराम से देखूं तो ये समझना कि इसको चलाने वाला फोर्स एक नीचे 5G है और एक ऊपर 3F/5 है। ठीक है, 3F/5 और 5G। अब सोचो फोर्स बहुत कम होगा तो 3F/5 भी बहुत कम होगा तो बॉडी नीचे आएगी। सब कम फोर्स मतलब ये छोटा है तो नीचे आना चाहेगी, लिमिटिंग ऊपर लग जाएगा। और जो फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, जिससे बड़ा होगा ये ऊपर जाएगी, बॉडी फ्रिक्शन नीचे लग जाएगी। तो हम बात करते हैं मिनिमम।
तो मिनिमम के लिए बात करें तो ये कम है, बॉडी नीचे आना चाहेगी, लिमिटिंग ऊपर लगेगी। लिमिटिंग कितनी है? 2F/5। तो लिमिटिंग बॉडी चलती नहीं है, चलने की दराज पे होती है। तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। ऊपर कितना है? 2F/5 प्लस 3F/5। नीचे कितना? 5G बोले तो 50। 2F/5 प्लस 3F/5, 5F कट गया। F कितना हो गया? 50। ये तो मिनिमम है। मैक्सिमम निकालना है। बहुत खतरनाक फोर्स है, बहुत खतरनाक फोर्स है, तो बहुत बड़ा फोर्स है। 3F/5 यहाँ हो गया, mg यहाँ हो गया 50। बहुत खतरनाक फोर्स है, तो बॉडी ऊपर जाना चाहती है। बॉडी ऊपर जाना चाहेगी तो लिमिटिंग कहाँ लगी? नीचे। लिमिटिंग नीचे कितनी होगी? 2F/5। जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। लिमिटिंग बॉडी चलती नहीं है। ऊपर कितना फोर्स है? 3F/5। नीचे कितना है? 50 प्लस 2F/5। इसको माइनस करो तो कितना होगा? F/5। 3F माइनस 2F, F/5 = 50। मैक्सिमम फोर्स कितना आ गया? मैक्सिमम फोर्स आपके पास हो गया 50 × 5 250 न्यूटन। तो 50 न्यूटन मिनिमम एंड 250 न्यूटन मैक्सिमम। ठीक है, ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ जो आपको करनी है सबको। ठीक है, तो अगले पेज पे आपको डिस्क्रिप्शन में जो पेज मिलेगा उसके आखिरी पेज पे असाइनमेंट होगी। ठीक है बच्चों, ओके बाय।